सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जब हम मक्का शरीफ पहुंच जाते हैं, उम्रा हम करने जाते हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है हर ज़ाहिर मक्का की, ज़ाहिर हरमैन की, कि हम बैतुल्लाह शरीफ को देखें और कोई दुआ मांगे। चूँकि उलमा कहते हैं, नबी पाक का फरमान है कि बैतुल्लाह शरीफ की जब पहली नज़र पड़ती है, जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है, एक दुआ। सुभान अल्लाह। तो सूफिया और उलमा लिखते हैं कि आप ऐसा करें, जैसे कि इमाम सयूती, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि आप वहाँ ये दुआ मांगें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। यानी कि मुस्तजाब दावत से अगर इसका तर्जमा करें तो ये बनता है, अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे कि मेरी हर दुआ यहाँ कबूल हो जाए। एक ही दुआ, उसमें सब दुआएं आ जाती हैं, या मैं जो मांगूँ मुझे मिल जाए। तो इसमें सारी दुआएं आ जाती हैं। तो एहराम के बाद आपने वहाँ जाके बैतुल्लाह शरीफ का 7 चक्रों में तवाफ़ करना होता है। इस्तबा और रमल 2 चीज़ें 3 चक्रों में होती हैं, अकड़ के चलना और दायां कंधा नंगा रख के पहले 3 चक्रों में। और आपने एक और बात इधर बताइए, जिस वक्त आप तवाफ़ कर रहे होते हैं काबा शरीफ का, पहले 3 जो चक्कर है वो आपने अकड़ के लगाने हैं, आपका दायां कंधा नंगा हो, बाकी आप आराम से लगाएं। इसकी ज़रा वजाहत कर दें। इसकी हिकमत ये है कि पहले तो यूं आराम से चक्कर 7 लगा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब देखा कि सहाबा कराम भूख की वजह से कुछ हालात ऐसे थे कि वो कमज़ोर हो गए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तवाफ़ कर रहे थे तो सामने कुफार भी देख रहे थे। तो आपने हिकमत अमली के तहत सहाबा से हुक्म दिया कि आप थोड़ा अकड़ के चलो। दुनिया की हर जगह पे अकड़ना हराम और मना और कबीरा गुनाह है, लेकिन खाना काबा के सेन में अल्लाह के सामने अकड़ के चलना यहाँ स्वाब बन जाता है, इसलिए कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाएँ हैं और आपका हुक्म है। ये 3 चक्कर चूँकि सहाबा ने अकड़ के लगाए थे, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अब सारी दुनिया जब जाती है, पहले 3 चक्कर थोड़ा अकड़ के लगाते हैं और दायां कंधा नंगा करके लगाते हैं, ताकि वो अदा और सुन्नत सहाबा की जिंदा हो जाए। ये सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतें भी पहले जो 3 चक्कर है वो जल्दी लगाएंगी? सिर्फ मर्दों के लिए अकड़ के और कांधा नंगा करके ये चक्कर ऐसे, उसमें इस्तबा और रमल है। औरतों के लिए एक जैसे 7 चक्कर हैं आराम सुकून से। अच्छा, इधर एक और चीज़ की डिफिनेशन आप प्लीज़ बता दें। बाज़ औक़ात होती हैं फैमिलीज़ होती हैं साथ, मर्दों के साथ औरतें होती हैं, क्योंकि आप जिस वक्त तवाफ़ कर रहे होते हैं वहाँ आगे पीछे हजूम की वजह से होने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो उस जिस वक्त आपके साथ फैमिली हो या कोई बुज़ुर्ग आपके साथ हो, तो फिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में बाकायदा तौर पे अल्लाह के करम से, नबी पाक की नज़र इनायत से ऐसे ही होता है कि साथ फैमिलियाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन उसमें आसानी के साथ जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरीका बताया है, वो प्रैक्टिकली तौर पे अगर मैं बता सकूं आपको खड़े होके, जी तो वो मेरा कैमरा मैन दिखाए जी। तो ये प्रैक्टिकली तौर पे आपने थोड़ा सा ऐसे, जब ऐसे चलते रहेंगे चलेंगे आप आहिस्ते ही, लेकिन आपकी रूटीन ऐसी बन जाएगी कि आप ऐसे चलेंगे, महसूस ऐसे होगा। नहीं, वहाँ इतनी जगह भी नहीं होती है आपको दौड़ने की या उस तरह चलने की, लेकिन आपने अपनी इस बॉडी लैंग्वेज से वो तरीका इख्तियार करना है, ऐसे आपने चलना है कि आपके चक्कर इस तरह हो जाएंगे पूरे। ठीक हो गया। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अल्लामा नसारुर रहमान ताहिर साहब, और ऑलरेडी मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि इनका ज़िला रावलपिंडी में एक बहुत ही वसी पैमाने पे उम्रे का बिज़नेस भी है, और अभी ये कुछ दिन पहले उम्रे की सआदत हासिल करके वापस आए, और इनके साथ 100 से अबव लोगों का ग्रुप गया था। नसारुर हरमैन ट्रैवल के नाम से इनकी एजेंसी मौजूद है। मैं नीचे आप देख सकते हैं, इनका नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर जो दोस्त इनसे रहनुमाई लेना चाहें या उम्रे पे जाना चाहें, इनसे रब्ता करना चाहें, इनसे रब्ता कर सकते हैं। यकीनन देखने वाले नाजरीन को हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो पसंद आई होगी। प्रोफेसर अल्लामा नसारुर रहमान ताहिर साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने बेहतरीन रहनुमाई की हमारे लिए और हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, और आपके कमेंट से पता चलता है कि आपने हमारे वीडियो को किस हद तक पसंद किया। मुझे दे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।